ये हैं जस्टिस जामदार। ये बॉम्बे हाई कोर्ट के जज हैं और इन्होंने कहा है कि क्या सरकार से सवाल पूछना अपराध है, क्या देशद्रोह है, क्या अमित शाह मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद नहीं कहा जा सकता है, और क्या हॉर्स ट्रेडिंग आपको नहीं पता है। सोचिए, इस देश में सांसद विधायकों की खरीद फरोख्त में कभी शिबू सोरेन को जेल में डाल दिया गया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने पैसे लिए हैं, और आज इस देश की टीवी अखबार हॉर्स ट्रेडिंग को, खरीद फरोख्त को चाणक्य नीति कहता है। लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है और एक बिल ला रही है सरकार। उस बिल में है कि अगर कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री 30 दिनों तक जेल में रहता है तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। अब बताइए, जिसके हाथ में इनकम टैक्स होगा, ईडी होगा, सीबीआई होगा, वो किसी भी नापसंद मुख्यमंत्री को 1 महीने 30 दिन के लिए जेल में डाल देगा और उसका इस्तीफा हो जाएगा। और ये बिल वो सरकार ला रही है जो कहती है कि हमारी सरकार में इस्तीफा ही नहीं होता है। पहले लोकतंत्र में लोक लाज के नाम पर इस्तीफा होता था, जिस पर आरोप लगते थे वो इस्तीफा देता था। क्या पिछले 12 साल में किसी केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा देते हुए देखा है आपने? ये ऐसी सरकार है जिसमें विपक्ष जो है भ्रष्टाचारी है और सत्ता पक्ष ईमानदार है। ये ऐसी सरकार है जिसमें राम मंदिर में चोरी हो जाता है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जबकि दुनिया को पता है कि राम मंदिर ट्रस्ट में आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, कोई सपा बसपा के तो लोग हैं नहीं। इस देश में 50,000 करोड़ की सड़क बनती है, पैच पड़ जाता है। इस देश में 12,000 करोड़ की सड़क बनती है, टूट जाता है। इस देश में एक ही बरसात में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की हालत खराब हो जाती है, पुल टूटते हैं, सड़कें टूटती हैं, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। इस देश में, पूरे देश में पेपर लीक हो रहे हैं, 90 से ज़्यादा पेपर लीक हो गए हैं। आप सरकार के खिलाफ सवाल नहीं पूछ सकते हैं। इस देश के लोगों के गाड़ियों पर, करोड़ों गाड़ियों पर इथेनॉल डालकर प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन आप सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते हैं। सरकार आपके पीछे इनकम टैक्स ईडी छोड़ देगी और नहीं तो आपको जेल में डाल देगी। लेकिन एक जज की रीढ़ दिखाने से लोगों को हिम्मत मिला है। ये जस्टिस जामदार है, बॉम्बे हाई कोर्ट के जज हैं। एसडीपीआई के एक नेता को जिला बदर करना था। उन्होंने अमित शाह मुर्दाबाद का नारा लगाया था। क्यों? पेपर लीक को लेकर। सोचिए, लोकतंत्र में जज साहब ने कहा है कि आर्टिकल 21 क्यों है, आर्टिकल 19 क्यों है? क्या देश में सरकार से सवाल पूछना अपराध है? और यह है त्रिपाठी, सरकारी प्रवक्ता, ये कह रहे हैं कि इसका बड़ा दुरुपयोग होगा। यही लोग हैं, सोचिए, यही लोग हैं जो मनमोहन सिंह की सरकार को क्या क्या नहीं कहते थे। कोयला घोटाला, 2G घोटाला, सब झूठा साबित हुआ। दलित समाज के ए राजा को जेल में डाला गया, ओबीसी समाज के मंत्री कनी मोरी को जेल में डाला गया, तब सब ठीक था। कैसे कैसे सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह पर मीम्स नहीं बनाए गए, और इसी देश में तमाम दलित पिछड़े नेताओं को क्या क्या नहीं कहा गया। सोचिए, अगर लालू यादव जेल में डालने वाले होते तो आज शेखर सुमन से लेकर राजू श्रीवास्तव जैसे जेल की चक्की पीस रहे होते। शिबू सोरेन, लालू यादव, मायावती जी, अखिलेश यादव ने अगर पत्रकारों को जेल में डाला होता, विपक्षी नेताओं को जेल में डाला होता, तो बीजेपी का कोई सड़क पर नहीं होता। हर वीक में भारत बंद होता था, तब लोकतंत्र था। लेकिन सोचिए आज क्या चल रहा है। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, जो लोग आरएसएस के बैकग्राउंड से हैं या जो आरएसएस के समर्थक हैं या जिनके दिमाग में जातिवाद है, मैं खुलकर कह रहा हूं, वो इस सरकार के गलत सही के साथ हैं। पहले चारों तरफ से आवाजें उठती थी। मायावती, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, लालू यादव थे, देवगौड़ा की सरकार थी, गुजराल थे, मनमोहन सिंह थे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नोटिस लेता था। रोज पीआईएल की बार आती थी, आरटीआई जैसा एक एक्ट आया था। आज आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं। सोचिए, उमर खालिद के बहाने पूरे मुस्लिम जगत को बेईमानी बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि उमर खालिद पर कोई सजा ही नहीं है। अरे 5 साल हो गए, उसको बताओ तो कि उसने ट्रायल तो शुरू करो। सोचिए, हत्यारों को जमानत मिल रही है। फिर कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि बेल देना जरूरी है और जेल जो है वो रेयर है, लेकिन उमर खालिद के मामले में नहीं होता है, दलित पिछड़ों के मामले में नहीं होता है। अब तो 99% पत्रकार सरकार के साथ सहमत है, जिनकी आरएसएस से सहमति है। ये सरकार जाति के नाम पर चल रही है। सोचिए, इस देश में जो सिस्टम में बैठे लोग हैं, कौन लोग हैं? इंदिरा नूई ने एक बयान दे दिया
कि भारत में अव्यवस्था है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं भारत में सीईओ नहीं बन पाती। लोग इसको आरक्षण का दोषी मान रहे हैं। उनसे पूछिए कि भारत में कौन प्राइवेट कंपनियां चला रहा है, भारत में जज कौन है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, भारत में नगर निगम के मेयर कौन है। अच्छा, एक पटेल नाम की एक्स पर एक महिला ने लिखा है, मैं पढ़ के सुनाऊंगा। सारे मुख्यमंत्री जनरल, सारे प्रधानमंत्री जनरल, सारे सेक्रेटरी जनरल, सारे मुख्यमंत्री जनरल, गिन तो लो कितने दलित पिछड़े अब तक मुख्यमंत्री हुए। 70 साल की बात कर लो, अंग्रेज के समय, मुगल के समय छोड़ दो, 70 साल में बात कर लो, कितने SC ST OBC मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हुए। आज इक्का दुक्का कोई हो गया तो पेट में दर्द हो रहा है। सोचिए, एक हाई कोर्ट के जज ने लोकतंत्र को फिर से जिंदा कर दिया और कहा है कि सत्ता से सवाल पूछना अपराध नहीं है, सरकार के से सवाल पूछना अपराध नहीं है। क्या पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन न किया जाए? क्या महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन न किया जाए? क्या चोरी, लूट और अपराध के खिलाफ प्रदर्शन करना अपराध हो गया? यह सबसे बड़ा सवाल है। अपराध होता है फेक इनकाउंटर, जिसमें अमित शाह जेल जा चुके हैं। इस देश में फेक इनकाउंटर को टीवी अखबार लीगलाइज कर रहा है। मैं इस देश के बहुजन समाज से कहना चाहता हूं, मैंने इस देश में बाबा साहेब ने अखबार शुरू किया था, मीडिया शुरू किया था इस देश में बाबा साहेब ने, मान्यवर कांसी राम साहब ने, रामविलास पासवान ने। लेकिन तब टीवी अखबार का जमाना था, खर्चे नहीं निकाल सकते, क्योंकि इस देश के धन्ना सेठ, सो कॉल्ड जातिवादी धन्ना से, जिनके दिमाग में जातिवाद है, वो दलित पिछड़े नेताओं को चंदा नहीं देते हैं, पैसा नहीं देते हैं कि आप अपना मीडिया हाउस चला सकते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी को चंदा नहीं देते हैं वो मीडिया हाउस चलाएंगे। पहले टीवी अखबार मीडिया होता था, उसके लिए करोड़ों रुपए चाहिए था, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए था। बाबा साहब नहीं चला पाए क्योंकि कॉर्पोरेट नहीं था, बिजनेस नहीं था। मान्यवर साहब नहीं चला पाए, रामविलास जी नहीं चला पाए। लेकिन अब समय बदल गया है, अब मोबाइल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अब डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा नहीं है। नेशनल दस्तक के साथ रोज हजारों लोग जुड़ते हैं। फोन आता है, किसी का बकरी, किसी का जमीन छीन लिया, किसी की हत्या कर दी गई है, हजारों कॉल आते हैं, हजारों खबरें आती हैं। हमारे पास जगह नहीं है बैठने की, हमारे पास लोग नहीं है। नेशनल दस्तक ने अब तक 100 से ज़्यादा पत्रकार बनाए हैं। मैं पिछले 2014 से एक दिन नहीं गया हूँ जब मैं खबरें लेकर नहीं आया हूँ। अगर आपको हम पर भरोसा है तो हमें थोड़ी सी मदद कीजिए। हम एक जगह चाहते हैं, हम एक मीडिया हाउस बनाना चाहते हैं, जहां हम बहुजन समाज के लोगों को ट्रेनिंग देंगे। दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक। मीडिया की नौकरी में आप नहीं टिक सकते हैं, क्योंकि वहां 1-1 साल, 2-2 साल इंटर्नशिप करना होता है डिग्री होने के बाद। हम ऐसे युवाओं को मुफ्त में सिखाएंगे, एडिटिंग सिखाएंगे। जो 10+2 है उनको वीडियो एडिटिंग सिखाएंगे, वीडियोग्राफिक्स सिखाएंगे। हम उनको कैमरा बताएंगे, हम उनको पत्रकारिता सिखाएंगे जो ग्रेजुएट हैं। आप हमारी मदद कीजिए। और हमें एक बिल्डिंग की जरूरत है, हमें एक ऑफिस की जरूरत है, जहां हम अपनी जमीन पर अपना नेशनल मीडिया का हाउस खड़ा कर सके, जहां 100 लोग हमारे साथ काम कर सकें। एक बार भरोसा कीजिए। अगर आपको हमारी खबरों पर भरोसा है, इस सरकार से हमने सवाल पूछा है। आज सुप्रीम हाई कोर्ट का बयान आया है। हम लोग पिछले 14 साल, 10 साल से, 12 साल से, 2014 से सवाल पूछ रहे हैं, संविधान के पक्ष में, लोकतंत्र के पक्ष में, राष्ट्रवाद के पक्ष में, डेमोक्रेटिक सिस्टम के पक्ष में। तो हमारा नंबर है डिस्क्रिप्शन में, हम चैनल पर भी नंबर दे रहे हैं। इस नंबर पर कॉल करके आप जो भी आर्थिक मदद कर सकते हैं। हम लोग 110 करोड़ का परिवार है, जो सब्सक्राइबर है हमारा 1 करोड़ 10 लाख के आसपास है। अगर आप सब लोगों ने हमें मदद करने की कोशिश की तो हम दिल्ली NCR में एक जगह देखकर वो सब कुछ हम आपको डिटेल बताएंगे। जगह के रोज हम आपको अपडेट करेंगे, रोज हम एक वीडियो डालेंगे। हमारी कोशिश है कि हम एक मीडिया हाउस खड़ा कर सके, जहां हम पत्रकार को ट्रेनिंग दे सके, पत्रकार बना सके, और जहां 100 लोग हमारे बैठकर काम कर सके, 50 लोग काम कर सके, ताकि तमाम झूठ को बेनकाब किया जाए। तमाम देश के राज्यों में, कम से कम हिंदी पट्टी में, कम से कम महाराष्ट्र में, हिंदी में, जहां जहां से नेशनल दस्तक के लोग कंप्लेन करते हैं, उनकी खबरों को बताया जाए। तभी लोकतंत्र बचेगा, तभी बहुजन राजनीति बचेगी। हम पिछले 10 साल से लगातार बहुजनों की राजनीति दिखा रहे हैं, आपके खबरें दिखा रहे हैं, आपके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक खबरें दिखा रहे हैं, सांस्कृतिक खबरें दिखा रहे हैं। तो मदद कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। मीडिया पूरी तरह से, जो संस्थागत मीडिया है, जो टीवी है, अखबार है, उनके जो यूट्यूब चैनल है, वो सब, उसमें एक भी दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नहीं है। ना आप वहाँ नौकरी कर सकते हैं, ना आप वहाँ टिक सकते हैं। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि नेशनल दस्तक की मदद कीजिए, ताकि जो जज साहब ने कहा है कि सरकार से सवाल पूछना अपराध नहीं है,
हमने 100 से ज़्यादा यूट्यूबर पत्रकार को ट्रेनिंग दी है, वो बेहतर काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि मेरे न रहने के बावजूद भी बहुजन मीडिया, सोशल मीडिया, सच्चा मीडिया चलता रहे। आप लोगों से गुजारिश है कि इस नंबर पे जो नंबर दिया गया है हमारा, उस पर हमें कॉल कीजिए और हमें मदद कीजिए ताकि हम एक मीडिया हाउस खड़ा कर सके। एक एक पाई का हिसाब देंगे हम, चोरी नहीं होगी। और हर वीडियो में इस खबर को हम डालेंगे आज से, और आप मदद कीजिए ताकि हम एक मीडिया हाउस बना सके दिल्ली एनसीआर में, जहां बहुजन समाज के बच्चों को ट्रेनिंग मिले। सोचिए, ये जितने मीडिया हाउस हैं सबके अपने ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। 3 लाख से लेकर 10 लाख रुपए लेते हैं। कहां से बहुजन समाज के बच्चे ट्रेनिंग लेंगे? आप ट्रेनिंग ले भी लेंगे पैसा देकर तो आपको वो इंटर्नशिप भी नहीं कराएंगे, आपको मीडिया हाउस में नौकरी भी नहीं देंगे, आपको बाहर कर दिया जाता है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप अपना मीडिया हाउस बनाइए, और नेशनल दस्तक इस तरफ चल रहा है। आप मदद करेंगे तो बहुत शानदार होगा, हमारी मुश्किलें आसान होगी। आप मदद नहीं भी करेंगे तो भी ये मीडिया हाउस का सपना हम साकार करेंगे, क्योंकि ये मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। कॉल जरूर करके हमें बताइए कि आप सहमत हैं या असहमत है, जो हमारा नंबर है उस पर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।